नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर महाकुंभ पर विशेष हमारी पेशकश सत्य सनातन। आपके सामने आज बहुत सारे धर्माचार्यों ने अपनी बातें कही हैं। धर्म को समझने का मौका मिला है महाकुंभ के अवसर के बहाने ही सही। पिछले 10 वर्षों में इतना बदलाव तो देश के अंदर आया कि लोग खुलकर धर्म की, सनातन की, हिंदू की बात करने लग गए। पहले लोग शायद इससे थोड़ा कतराते थे, लेकिन बात तो करने लग गए। जय श्री राम का नारा भी खूब लगने लग गया। लेकिन राम को समझना, कृष्ण को समझना, भागवत को समझना, रामायण को समझना, गीता को समझना, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में क्या है ये जानना, ये अभी लगता है कि शायद बाकी है इस एक जनरेशन के लिए तो कम से कम। लेकिन ये काम भी लगातार करने वाले लोग हैं और उनको, हमारा तो इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग मानते हैं, उनके कहे पर अनुसरण करते हैं। और हमारा ये हमें मौका मिला, सुअवसर मिला कि आपसे भी उनका हम हमारे मंच के जरिए परिचय करा सकें। तो मैं आपके सामने बहुत विशेष मेहमान रख रहा हूं, आप जानते ही होंगे उनको, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक कृष्ण शास्त्री जी महाराज का, जिनको सब प्रेम से ठाकुर जी कहते हैं। बहुत स्वागत ठाकुर जी आपका हमारे प्रोग्राम में। ये लोग जो है आजकल जब हिंदू की बात करते हैं तो ये मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग हमारे यहां दिवाली और होली वाले हिंदू हैं। उनको दिवाली होली मालूम है, कोई कान पकड़ के बैठा देता है तो रामनवमी पे भी बैठ जाते हैं, दशहरे पर मेला लगता है, ये मालूम है। लेकिन इस सब के पीछे का जो सार है वो समझना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। और आप वो काम कर रहे हैं, 50 वर्षों से कर रहे हैं। क्या अनुभव है आपका? हम लोगों का बहुत बड़ा सद्भाग्य है, बल्कि ये कहिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोग हिंदू हैं और सनातनी हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदितः स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न शुभारत आजिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहिन। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं देवता कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले जो बंधु हैं, प्रियजन हैं, वो कितने बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया। और हिंदू ही धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म केवल सनातन है, जिसे हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। और तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,573 वर्ष हो रहे हैं। तो 10-5 पीढ़ी बाद 200 करोड़ वर्ष पूरे ही हो जाएंगे। तो जिस दिन से परमात्मा ने सृष्टि की नींव को रखा, तब से हिंदुत्व है, तब से सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ ही होता है प्राचीन, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन है। तो सनातन में जन्म लेने वाले, और वास्तव में देखा जाए तो सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब मजहब हैं, सब पंथ हैं, धर्म केवल सनातन है। और हमारे सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीन स्तंभ है उसे हम कहते हैं जैन संस्कृति। परमात्मा के 24 अवतार हैं परमात्मा नारायण के, उसमें 8वां अवतार ऋषभदेव जी का है, जो जैन संस्कृति के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। सनातन धर्म का दूसरा मजबूत खम्मा है जिसे हम बौद्ध संस्कृति कहते हैं। परमात्मा नारायण के 24 अवतारों में 23वां अवतार भगवान बुद्ध का है, वो भी सनातन धर्म है। सनातन धर्म का तीसरा जो स्तंभ है, खंभ है, वो है सिख संस्कृति। सदगुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने नाम महिमा को, निर्गुणोपासना को संवर्धित किया, और उन्हीं के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख संस्कृति की स्थापना की। वो सनातन धर्म का तीसरा खम्भ है। और सनातन धर्म का चतुर्थ जो खम्भ है वह भी निर्गुणोपासना, जैसे हम आर्य समाज कहते हैं। वस्तुतः ये है सब सनातन ही।
तो ये ऐसे सब सनातन धर्म में ठाकुर जी सब अपने आप को अलग कहने लगे हैं। सिख कहते हैं मैं अलग हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। जैन कहता है मैं अलग हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। बौद्ध कहता है कि तुम्हारे तो हिंदू धर्म से छोड़ करके लोग बौद्ध बनते हैं। ये ऐसा है, मैंने भी ये सब सुना है कई बार। जानकारी जिनको धर्म संस्कृति की नहीं है वे ऐसा बोलते हैं। वस्तुतः गुरु ग्रंथ साहब को मैंने पूरा पढ़ा है और कई महापुरुषों से गुरु ग्रंथ साहब को पूरा श्रवण किया है। उसमें तकरीबन 449 बार तो राम नाम की महिमा है, 1700 बार उसमें हरि नाम की महिमा है, गोविंद नाम की महिमा है। आप आश्चर्य करेंगे। और 17 बार वाहिगुरु नाम की महिमा का वर्णन है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको हम लोग पंचम वेद कहते हैं, श्रीमद् भागवत की तकरीबन 80% कथाएं गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित हैं शब्द कीर्तन के माध्यम से। महापुरुषों ने उनकी व्याख्या की है, अलग तो है ही नहीं। और मैं आपका 2 मिनट लेकर के जरा और स्पष्ट कर दूं। सनातन हिंदू धर्म के 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण तो यह है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, दफनाया नहीं जाता। हमारे जैन भाई दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं है। बौद्ध भाई, बौद्धों में भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है। हमारे सिख भाई वहां भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है। और आर्य समाजी तो पक्के वेद मंत्र से नित्य हवन करते हैं, वो तो पक्के वैदिक है, सनातनी है। दूसरी बात, सनातन धर्म का दूसरा नियम है, हमारे यहां मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण पूजा भी है। तो हमारे जो बौद्ध संस्कृति के महानुभाव हैं, भगवान बुद्ध तो 24 अवतारों में 23वां नंबर का अवतार है भगवान बुद्ध, और 10 अवतारों में भी भगवान बुद्ध का नाम है। अलग कैसे हो सकते हैं? और वहां भी दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं है। दूसरी बात, मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण की पूजा भी है जी। हमारे सनातन धर्म में निर्गुणोपासना भी है। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, ईश्वर निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह है, तो ईश्वर सगुण साकार सविशेष है। तो हमारी बौद्ध संस्कृति में भी मूर्ति पूजा भी है और विपश्चना के माध्यम से निर्गुणोपासना भी है। हमारी जैन संस्कृति में, जो हिंदू धर्म का एक खम्भ है, जैनियों में वहां भी मूर्ति पूजा भी है। और जो श्वेतांबर जैन होते हैं, पट्टी रखते हैं मुख पर, वहां निर्गुणोपासना है। तो अंतर कुछ है ही नहीं। और ऐसी हमारे सिख संस्कृति में नाम की महिमा और निर्गुणोपासना की पद्धति बिल्कुल वेद के अनुसार, बिल्कुल सनातन संस्कृति के अनुसार। अब यूं तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे प्राचीन है और सबसे श्रेष्ठ है जी। उसमें बड़ा घर जहां होता है ना, वो भाई भाइयों में थोड़ी तकरार सी होती रहती है। हाँ, कई जगह तो आता है हस्तिनाथ ताड्यमानोपि नगच्छे जैन मंदिरम। ये हमारे घर की बात है। तुमने मेरे राम जी बड़े हैं तो मेरे बुद्ध बड़े हैं, ऐसे तू में घर में हो जाती है। ठीक है। लेकिन मूल में यदि हम चलेंगे तो बौद्ध, जैन, सरदार सिख संस्कृति सब एक सनातनी है, कोई अंतर नहीं है। ये आपने अच्छी व्याख्या दी। लेकिन ऐसा लगता है ठाकुर जी कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो केवल सरकारी कागज के कॉलम में भरने के लिए कि आपका धर्म कौन सा है, वहां हिंदू का टिक मार्क करना उनको आता है। ये तो नहीं पता किसी को कि आपका तिलक क्यों किया जाता है, यज्ञोपवीत किसी का होता है तो क्यों होता है, आप कलावा बांधते हैं, हाथ में क्यों बांधते हैं। हो रहा है तो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई विज्ञान है और वो हमें जानना चाहिए, ये सारी बातों के पीछे। और एक हिंदू को जानना क्या क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बड़े विनम्र भाव से कहूं, दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता यदि कहीं पर है तो केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म में है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा
दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज तकरीबन 26 लाख वर्ष पहले ऋषि कर्दम ने बनाया, इतिहास गवाह है। और पूरा कंप्यूटराइज और वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, वो मंत्र शक्ति से चलता था। और वो हवाई जहाज भी है, उसमें घर भी है, उसमें रसोई भी है, उसमें बाग बगीचा भी है। लिखा है भूषणानि परार्ध्यानि परियांसी दुमंत्य च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृता सबम, सारी सुविधाओं से युक्त है। और बैठकर आपने कहा हमको बद्रीनाथ जाना है, मंत्र शक्ति से वो विमान बद्रीनाथ पहुंच गया। ऐसे ही हम जनेऊ धारण करते हैं, हिंदुओं को जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ में 3 धागे होते हैं और हम लोगों के ऊपर वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार 3 प्रकार के ऋण होते हैं, 3 कर्जे होते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। देवताओं का ऋण क्या है? सुबह 6 बजे से सूर्य हमें रोशनी देते हैं, शाम के 6 बजे तक प्रकाश देते हैं। यदि सूर्य 15 दिन रोशनी देना बंद करें, दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बिना हम जिंदे नहीं रह सकते। कभी हमारे पास बिल आया, आप अपने घर में 100 वाट के बल्ब की जगह 500 वाट का बल्ब लगाओ, अगले महीना बिल बढ़ के आ जाएगा। सूर्य ने कभी हमसे कहा अरे भाई इतना तुम हमारी रोशनी को लेते हो, ये बिल जमा करो? ये सूर्य का ऋण है। गौ माता खाती है, घास देती है, दूध, क्यों? हमारी मातृशक्ति अन्न सेवन करती है, बच्चियों को दुग्ध पिलाती है। तो हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि चंद्रमा जो है वो वनस्पतियों के देवता हैं और चंद्रमा क्षीर सागर से, दूध का जो सागर है, उससे दुग्ध का आकर्षण करके वनस्पतियों के माध्यम से मातृस्तनों में पहुंचा देते हैं। यह हमारी मान्यता है। तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम प्रातः उठ के या सायंकाल चंद्र को प्रणाम कर लें? क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता? यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, 1 लोटा जल सूर्य को चढ़ा दे, दूर से चढ़ाए। तो यह हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हम देवोपासना करें। सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। इन देवताओं के नाम से जब हम आहुति देते हैं, उनको नित्य नमन प्रणाम करते हैं, तो हम उनके ऋण से अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। जनेऊ का पहला धागा इसलिए है। जनेऊ का दूसरा धागा होता है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है। हम कैसे रहें? हम मानव हैं। मनुष्यत्व क्या है? मानवीय पद्धति क्या है? मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। हम मैन नहीं है। मीनस्यापत्यम पमान मैन, जो मछली की संतान है वो मैन होता है। हम लोग हैं मानव, मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। तो मानव संस्कृति क्या है? मनु महाराज ऋषि हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक। अच्छा, ऋषि का अर्थ ही विज्ञान है। जो नई नई रिसर्च करे, जो नई नई रिसर्च करके नई खोज करे, उसको ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने हमको बताया, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असन्मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग के अनुगामी बनिए। कैसे? रात्रि को 10:30 बजे के बाद जागना मना है, सवेरे 4:30 बजे के बाद सोना मना है। सवेरे उठते ही अपने हाथों की रेखाओं को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। करके अग्रभाग को देखिए। इसको देखने का तात्पर्य क्या है? कि कर्मयोगी बनिए। ऋषि बता रहे हैं, ऋषि हमसे कहते हैं कर्मयोगी बनो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है।
उसको सुख दुख भय कल्याण क्षेम जो भी मिलता है कर्म से मिलता है। इसलिए कर्मयोगी बने। ये हाथ की पहली ऊपरी हिस्सा देखने का तात्पर्य है कर्मनिष्ठ बने, भाग्यवादी नहीं। और कर्मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती है। सरस्वती मीन्स ज्ञान। हम ज्ञान संपन्न बने, ज्ञान योगी बने। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, हमें टीवी देखने का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें ग्रंथ पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। माता के प्रति कैसा व्यवहार, पिता के प्रति कैसा व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, बच्चों के प्रति कैसा दुलार स्नेह प्यार, ये हमको ऋषि बता रहे हैं जी। और करमूलित गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, कर के मूल में गोविंद वास करते हैं। गाह विंदतीत गोविंद, वेद लक्षणा वाणी का जो स्फुरण करता है उसको गोविंद कहते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा कर्म ज्ञान संपन्न होकर यदि निष्काम कर्म होगा तो गोविंद हमसे दूर नहीं है, परमात्मा भी हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये हमको ऋषि दे दें ज्ञान। तो जनेऊ के दूसरे धागे का तात्पर्य है कि हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हों। उनके ऋण से मुक्त कैसे होंगे? जब हम वेद अध्ययन करेंगे, जब हम पुराणों का अध्ययन करेंगे। दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम, दुनिया में 2 इतिहास हैं, आपको बताएं, महाकाव्य जिनको कहते हैं। उसमें पहला है सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे प्राचीन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आप लोग तो प्राय जानते होंगे। वेद है ना, वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वेद को किसी ऋषि ने नहीं लिखा। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः, परमात्मा के श्वासों से वेद प्रकट होते, जाकर श्वास वेद श्रुति चारी, चारों वेद जिसके श्वासों से प्रकट होते। वेद किसी मनुष्य ने लिखा ही नहीं, वेदोपनिषद। तो वेद उपनिषद के बाद में दुनिया का सबसे प्राचीनतम सदग्रंथ यदि कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तकरीबन 17 लाख वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ऋषि और वाल्मीकि के बारे में लिखा है रामचरितमानस में कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम के गुणग्राम सुंदर बन के इन 2 महापुरुषों के में, जिस पुण्य अरण्य में विहार करने वाले इन 2 वैज्ञानिक पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, जो विशुद्ध विज्ञानी हैं। कौन कौन से? कवीश्वर और कपीश्वरौ। एक हैं कवीश्वर ऋषि महर्षि वाल्मीकि। हमारी सनातन संस्कृति पर इतना बड़ा उपकार महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, उतना कोई कर नहीं सकता। हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, राम के आदर्श को जानें। और दूसरे विज्ञानी हैं कपीश्वरौ, श्री हनुमान जी महाराज। इन 2 को प्रणाम किया। तो ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक। हम ऋषियों के ग्रंथों का अवलोकन करें। और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। लोग तो घर में रखने से डरते हैं कि झगड़े हो जाएंगे। ना समझी है, ना समझों की मूर्खों की भी कमी नहीं है। देखिए, महाभारत में शांति पर्व आप पढ़िए, महाभारत में उद्योग पर्व आप पढ़िए, महाभारत में विदुर नीति है। अरे बाप रे, ऐसी अद्भुत नीति, कैसे मनुष्य जिए, किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, विदुर नीति में आप देखें। और महाभारत में गीता जैसा रत्न है। गीता जी जो हैं, जिनको गीतोपनिषद हम लोग बोलते हैं, ये महाभारत का ही तो है। अलग से तो ग्रंथ गीता प्रेस से हम लोगों ने प्रकाशित कराया, पूर्वजों ने। वस्तुतः गीता भी तो महाभारत में। अब कई लोग कहते हैं महाभारत घर में मत रखो और झगड़ा हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ घर में रखा है। लो साहब चल रहे थे, रास्ता में ठोकर लगी, ठोकर घोंटू में लग गई।
ओहो, महाभारत रखा है ना, इसलिए ऐसा हो गया। और छींक आ गई, जुकाम हो गया, महाभारत के वैसे हो गया। जरा भी कोई बात हुई, असल में कारण क्या है बताएं? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। हमारे यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, इन सबको मिलाकर श्लोकों की गिनती करें तो 1 लाख हैं। महाभारत अकेले ग्रंथ में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख श्लोक हैं। और वो तो वेद व्यास जी ने इसको छोटा कर दिया, इसको केवल 18 पर्व के रूप में हमें दिया, नहीं तो महाभारत 100 पर्व का था। अब 18 पर्व का महाभारत आप घर में रख रहे हैं और 1 अध्याय उसका यदि आप रोज पढ़ते हैं तो महाभारत ग्रंथ को पूरा होने में 8 वर्ष लगेंगे। अब आप 1 अध्याय घर में रोज पढ़ रहे हैं तो 8 वर्ष तो पूरे होने में लगेंगे। अब 8 वर्ष में घर में तू मैं नहीं हो, कोई तेज आवाज में नहीं बोले, जरा जुकाम खांसी बुखार नहीं, ऐसा कभी होता है? अब वो हो गया तो ना समझ लोगों ने कह दिया महाभारत से महाभारत हो रहा है। जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं महाभारत में ही लिखा है, भगवान महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। महाभारत जरूर पढ़ें। तो ऋषियों के ऋण से हम मुक्त कब होंगे? जब उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, ग्रंथों के ज्ञान को जीवन में लाएंगे। इसलिए जनेऊ का दूसरा धागा ऋषियों के ऋण की याद करने के लिए, और तीसरा धागा है पितृ ऋण। हमारा पितर ऋण होता है ना, हमको खानदान किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया, ये खानदान है। तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी परंपरा क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने हमको दिया है। तो पितरों के ऋण से मुक्त कैसे होंगे? हम विवाह करें, संतानोत्पत्ति के माध्यम से हमारे पूर्वज पितरों के जो वंश की वृद्धि है उस वृद्धि को और अभिवृद्धि करें तो हम पितरों के ऋण से मुक्त होंगे। इसलिए हम 3 धागे का जनेऊ पहनते हैं। टोटली विज्ञान है। अच्छा, शादी के बाद में जनेऊ डबल हो जाता है, आपको पता है? शादी के बाद में 6 धागे का जनेऊ होता है। तो 3 धागे का पत्नी का है, 3 धागे का हमारा है। इसलिए जनेऊ धारण करें। माथे पर तिलक होना चाहिए। आपको सही हिंदुत्व का दर्शन करना है, सही सनातन संस्कृति का दर्शन करना है, आप दक्षिण भारत में जाके देखो, सब लगाते हैं। ठीक कह रहे हैं, सबके तिलक। मैं दक्षिण भारत के कितने जजों को जानता हूं जो हाई कोर्ट में जज हैं, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, तिलक लगा के जाएंगे। कोई अपना ऐसा तिलक लगा रहे हैं, कोई त्रिपुंड लगा रहे हैं जिस संस्कृति से है, और कोई बभूति का तिलक लगा, जज हैं तिलक लगा। आपको पता होगा हमारे यहाँ के चुनाव आयुक्त रहे थे, उनका नाम था TN शेषन। एक और बाद में हुए थे चुनाव आयुक्त, वो मेरी कथाओं में दिल्ली में कई बार आए, तिलक लगा के आते थे, चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। तो दक्षिण भारत के जो भी आपको मिल, अब सवेरे वहां की माता बहनों को आप देखें दक्षिण भारत में, सब अपने केशों में फूल लगाती हैं, बाकायदा माला लगाती हैं। सवेरे उठ करके घर के सामने रंगोली बनाती हैं, बड़े सुंदर अद्भुत सनातनी चिन्ह बनाएंगी, और मंदिर तो सब जाएंगे ही। सवेरे मंदिर जाएंगे, आचमन चरणामृत लेंगे, भगवत प्रसाद लेंगे, फिर घर आके ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सब भी विज्ञान है, टोटली विज्ञान है। हम तुलसी क्यों लेते, आपको पता है? यह वैज्ञानिक शोध है। 1000 रोगों को दूर करने की ताकत अकेली तुलसी में है। 1000 रोगों को दूर करती है तुलसी। केवल एक उसमें दुर्गुण है, बाकी सब गुण ही गुण है। तुलसी में दुर्गुण यह है कि उसको दांत से चबा के खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। अब हमारे यहां क्या बताया, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी खाना मना है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो वहीं निवेदित भोजन करहीं
महर्षि वाल्मीकि राम से कहते हैं कि जब तक जीव तुम्हें निवेदन नहीं कर दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। अब भगवान का भोग कैसे लगे? आपने दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए और गिलास पानी का रखा। इन सब चीजों को शुद्ध अवस्था में बनाकर भगवान के सामने रखिए और सब में एक एक तुलसी का पत्र छोड़ दीजिए। भगवान ने भोग लगा लिया। शास्त्र कहता है, हमारा आयुर्वेद कहता है कि 5 पत्ते तुलसी के आपके पेट में यदि रोज जाते हैं तो कैंसर जैसा रोग आपको नहीं हो सकता। ये लिखा है आयुर्वेद में। इसलिए भोग लग गया। तो भोग के बहाने तुलसी हमारे हृदय में, पेट में जा रही है, टोटली विज्ञान है। कोई व्यक्ति जिसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, मुझे एक वैद्य बता रहे थे एकदम आयुर्वेद का प्रमाण देकर, 250 ग्राम दही, 250 ग्राम गंगाजल और उसमें 20 पत्ते तुलसी के पीस करके डाल दो। खाली पेट उस व्यक्ति को प्रथम स्टेज में पता चल जाए कि कैंसर है तो उसको रोज खाली पेट सवेरे पिलाइए, उसका कैंसर कुछ महीनों में दूर हो जाएगा। ये विज्ञान है। हम तिलक लगाते हैं, ये विज्ञान है। चोटी रखते हैं, ये विज्ञान है। उसको धर्म से जोड़कर इसलिए कहा कि धर्म के बहाने, पूजा के बहाने लोग इसको कर सकें। भोजन का भी यही मतलब है जी। वही चीज घर में बनाइए जो भगवान का भोग लग सकती है, और बिना भगवान के भोग लगाए कुछ भी खाना मना है। तो शुद्ध सात्विक अन्न, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध होगा, भगवान गीता में कह रहे हैं आहार शुद्ध है तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तो फल शुद्ध होगा। बहुत सारी नई नई बातें आपसे पता चल रही हैं, और आपने कहा कि ये सब विज्ञान है, लेकिन आपको धर्म के भेष में इसलिए दिया है ताकि आप इसको गुन सकें और आचरण में ला सकें। जैसे मंदिर की बात है, आज मुझे नहीं पता कितने युवा लोग मंदिर जाते हैं। क्यों मंदिर जाना, क्यों हमारी परंपरा में है? देखिए, भगवान का दर्शन रोज करना चाहिए। वेदों में, उपनिषदों में और विशेषकर पुराणों में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है सहस्रशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। जिस परमात्मा के हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं और बड़ा विराट उनका स्वरूप है, वो परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु के रूप में अत्यथत 10 दशांगुलम, वो 10 अंगुल की प्रतिमा के रूप में तुम्हें दर्शन देता है अपने घर में। तो नित्य परमात्मा के मंदिर यदि हम जाएंगे और नित्य उनका हम दर्शन करेंगे, प्रातः करें, संध्या सायंकाल करें, और परमात्मा की छवि को निहारें, तो निहारते निहारते उनके चरणों में हमारी प्रीति होगी, और प्रीति बढ़ेगी, उनकी कृपा बरसेगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। ये राम जी का वचन है वाल्मीकि रामायण में। तो सकृत का मतलब होता है संस्कृत में एक बार। एक बार भी कोई व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के मेरा दर्शन करके और मुझसे कहता है हे नाथ मैं आपका हूं, हे राघव आप मेरे हैं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, मैं प्राणी मात्र से उसको अभय देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी का वचन है वाल्मीकि रामायण में। तो हम रोज जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनका रोज तुलसी चरणामृत लेते हैं। और मैं तो कहता हूं हिंदुओं के तो हर घर में मंदिर होता है। हमारे यहां तो नियम है सवेरे उठो, स्नान करो, पहले मॉर्निंग वॉक जाओ, मॉर्निंग वॉक से आखन के योग करिए, और योग करके फिर नहा धो के पूजा करिए, और पूजा करके
छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए। स्कूल जा रहे हो, हाँ चलो चरणामृत लेके जाओ, तो तुलसी चरणामृत बच्चे को दे। हाँ भगवान का प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद खा के बच्चा जा रहा है, उसको टिफिन दे दिया स्कूल के लिए, वो भी भोग लगा के। तो इससे बच्चों में संस्कार पड़ते हैं, भगवान के प्रति एक लगाव होता है। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं अनन्य ममता विष्णोः ममता प्रेम संगता भावस्य एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हमारी बच्चों के प्रति है, जैसा ममत्व हमारा परिवार के प्रति है, उसका 10वां अंश भी यदि भगवान के प्रति होगा, वही प्रेम है, वही हमारे आगे बढ़ने का स्वरूप है। इसलिए मंदिर रोज जाना चाहिए। दूसरी बात, हम भगवान की आरती लेते, बड़े गहन इसके स्वरूप हैं, आपसे क्या बताएं। आरती का मतलब होता है पीड़ा, आरती का मतलब होता है कष्ट। रामायण में लिखा है ना, तुलसीकृत रामायण में, श्रवण सुयस सुने आयहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। आरती माने कष्ट हो गया ना, आरती हरते हैं भगवान, और हम भगवान की आरती उतारते हैं। ऐसे करेंगे, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी आरती, और लास्ट की तो एकदम ऊपर तक। और वो आरती करने के बाद में फिर हम ऐसे उस आरती को अपने ऊपर लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है? हे मेरे परमात्मा, हे मेरे राघव, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो। इतने लोग दर्शन करने, हमारे मन की भावना है आपको किसी की नजर न लगे, आपको कोई तकलीफ न हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते कहें रहें, और ये आपका जो तकलीफ है, कष्ट है, उसको हम अपने ऊपर ले लें। ये आरती लेने का मतलब है, ये हमारी उपासना है, उपासना की पद्धति है। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की अनुभूति का नाम ही उपासना है। इन सबका साहित्य रूप है। टोटली भगवान शिव को हम पंचामृत अभिषेक क्यों कराते हैं? आपको तो याद होगा, 12-13 वर्ष हो गए, जर्मनी के वैज्ञानिक आए थे भारत में, पूरा उनका 8-10 वैज्ञानिक लोग आए, और वो कहने लगे, ये काले काले पत्थर के ऊपर हिंदू लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं, ये क्या होता है? पहले पानी डालते हैं, फिर उसमें दूध, फिर उसमें दही, फिर उसमें शक्कर, फिर उसमें घी, और बाद में शहद। ये पंचामृत होते हैं ना। और इन सबको मिला के फिर सब पीते, सब पी जाते। 6 महीना रहे वहां के वैज्ञानिक, और मुझे कोई बता रहे थे, यहां आकर के पूरा शोध करके और उस पंचामृत का सैंपल लेके गए, और वहां रिसर्च करके उन्होंने डिक्लेयर किया, एक खास प्रकार का जो ये पत्थर होता है, चाहे वो शालिग्राम हो, चाहे शिवलिंग हो जी, इस पर पंचामृत यदि डाला जाए, एक अनुपात होता है, कितना पानी, फिर उसका कितना कम दूध, फिर उसका कितना कम दही, कितना कम शक्कर, फिर कितना उसमें घी, और कितना फिर शहद। ये अनुपात होता है, वैज्ञानिक रीति है, बिल्कुल पद्धति। और बोले इस अनुपात में यदि उसमें डाला जाए तो उस पत्थर के जो विशेष प्रकार का होता है, उसके घर्षण से, और फिर 5 मिलकर के यदि उसको लिया जाए, तो बड़े बड़े भयंकर रोग हमारे शरीर के नष्ट हो जाते हैं। धर्म के साथ जोड़कर इसलिए कहा, इस बहाने लोग पिए तो सही, पंचामृत लें तो सही। ठाकुर जी, आपने आज जैसी व्याख्या की है, हम लोग जो रोज करते हैं, जो हमारे माता पिता ने सिखाया कि ये धर्म संस्कार है, ऐसा करो, लेकिन मतलब नहीं जानते थे। कभी कभी अफसोस होता है कि टीवी में हमारी ये समय की थोड़ी सीमा होती है, नहीं तो आज आप जो बातचीत कर रहे हैं ये तो बहुत लंबी चलनी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिला। ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी के कार्यक्रम में।